हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का आपकी क्लास में। आपकी आज की जो क्लास है वो पार्ट नंबर 3 है। और जो आपकी क्लास आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन व प्रजामंडल आंदोलन जो है सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास में से आपकी जो बीएचटीसी का एग्ज़ाम है वो 28 अगस्त को होने वाला है। उसमें से आपको 7 से 10 क्वेश्चन जो है इसमें से इस क्लास में से आपकी जो है मिल जाएंगे। तो आप जो है क्लास को लाइक कर देना। और आज की जो क्लास है हम चालू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि संप सभा की स्थापना किसने की थी। जो संप सभा की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। तो आपका जो राइट जो आंसर है यहाँ पर डी जो है गोविंद गिरी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो प्रसिद्ध एकी आंदोलन है उसका नेतृत्वकर्ता जो है किसने किया था। एक या भूमट आंदोलन, इसका नेतृत्व जो है यहाँ पर बी जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बता दूं कि जो एक ही आंदोलन है उससे बोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलाइयों को मार दिया था। जो स्थान जो है वो मानगढ़ धाम हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है और जलियांवाला बाग की घटना के नाम से ही इसे जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है। जो मानगढ़ जो धाम है वहाँ उसको किस कारण से जाना जाता है। तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन ए जो है कि आदिवासियों का दमन, जो अंग्रेजों द्वारा जो है दमन किया गया था वहाँ पर, इसलिए उसे जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है राइट जो ऑप्शन जो है आपका वो बेगू किसान आंदोलन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। जो किसान आंदोलन के जो जनक जो है वो विजय सिंह पति को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड राजस्थान की किस रियासत में हुआ। जो नीमू चाणा जो हत्याकांड किसान आंदोलन है उसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जो राजस्थान का पहला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो मानगढ़ धाम को कहा जाता है। जो जो नीमू चाणा जो है वो जो है आपके अलवर रियासत में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कब कब हुई थी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है यहाँ पर जो 26 जनवरी 1944 को हुई थी। 26 जनवरी 1944। और जो ये डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो भोगीलाल पांड्या ने की थी। जो भोगीलाल पांड्या थे उन्हीं ने वो जो डूंगरपुर के ही थे वो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस मनाया गया। जो कृष्ण जो दिवस है वो किस प्रजामंडल के अंदर मनाया गया था। तो वो यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो है जोधपुर के अंदर मनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का सर्वाधिक नहीं था। जो यहाँ पर जो राइट जो आंसर है राजपूताना गजट जो अखबार था वो जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन है। वो जो राजपूताना गजट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो वो मैं आपको बता दूं जो मुराद अली है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न हमारा कि पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से थे। जो पंडित नेनूराम जो थे उनके द्वारा कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी जो है कोटा जो है राइट हो जाएगा। कोटा की जगह आपको हाड़ौती क्षेत्र भी देखने को मिल सकता है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। जो सागरमल गोपा का जो संबंध है वो जैसलमेर रियासत से था। मैं आपको यहाँ बता दूं जो सागरमल गोपा जो थे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी जो हत्या है वो जेल में की गई, उन्हें जिंदा जलाया गया
और जो जेल में रहकर भी उन्होंने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम है जैसलमेर का गुंडा राज, वो भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने कब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो 1919 के अंदर प्रथम बार जो है वो जो है वर्धा में हुई थी 1919 के अंदर, और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बाद में 1920 के अंदर उसका जो मुख्यालय है वो ट्रांसफर करके अजमेर कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि राजस्थान के राजनीति जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जो त्याग पत्र जो नामक जो समाचार है उसका संपादक किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वो जो हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाए थे? जो गोविंद गिरी जी द्वारा जो भगत आंदोलन था आदिवासियों का, वो जो है किस क्षेत्र पर चलाया गया? तो आपका जो आंसर यहाँ पर है कि वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर चलाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम किसान आंदोलन था, भारत का जो प्रथम किसान आंदोलन था जो आपके डी जो है बिजोलिया किसान आंदोलन था। जो यहाँ पर जो है जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसे भारत का प्रथम प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है, और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला जो किसान आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन ही है। और बिजोलिया जो है यहाँ पर मैं बता दूं भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि वागड़ के गांधी गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, वागड़ के गांधी के नाम से जो है यहाँ पर जो भोगीलाल जो पांड्या हैं उन्हें वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बेंगू किसान आंदोलन जो है उसका नेतृत्व करता जो है यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर जो मैं बता दूं बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है जो ऑप्शन जो ए है रामनारायण चौधरी जो है उन्होंने किया था। जो जो विजय सिंह प्रतीक थे मुख्य, वो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है रामनारायण चौधरी को सौंपा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि बेंगू ठिकाना किस जिले में पड़ता है? जो बेंगू जो ठिकाना है वो क्षेत्र है जो वो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ जो है वो यहाँ पर पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रेरणता थे, जो भीलों को प्रेरणा देने वाले थे या जो उत्सुक आंदोलन के लिए उत्सुक करने वाले थे जो वो कौन थे? तो वो थे गोविंद गिरी जी। आंसर हो जाएगा बी गोविंद गिरी जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्य किसका हाथों में हुआ था? जो बारदोली जो आंदोलन है वो गुजरात के अंदर हुआ था, और उसके जो मुख्य जो है नेतृत्वकर्ता जो है वो यहाँ पर सरदार पटेल थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? जो दुधवा खारा आंदोलन जो है राजस्थान के कौन से जिले में है या रियासत में है? तो आपको मैं यहाँ बता दूं जो दुधवा खारा आंदोलन जो है वो बीकानेर रियासत में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि बिजोलिया में किसानों की मांगों की औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया था? तो यहाँ पर जो इसका राइट जो आंसर जो है वो गठन करता है जो है कौन थे? वो यहाँ पर थे ऑप्शन बी न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है वो आयोग जो है बनाया गया था। ये प्रश्न जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो एसटीसी का एग्ज़ाम है उसके अंदर यहाँ इनमें से जो है 10-12 अच्छे से क्वेश्चन जो हैं पूछे ही जाएंगे, आपके पेपर में आ ही जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि रूपा जी व कृपा जी नामक किसान आंदोलनों का नेताओं का संबंध किस आंदोलन से था? जो रूपा जी कृपा जी थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पर जो बेंगू किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन से उसी में जो रूपा जी कृपा जी नामक जो दो किसान थे वो इस जो ट्रेंच जो नामक एक सभा हुई थी उसमें जो रूपा जी कृपा जी नामक दो किसान थे वो शहीद हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि बिजोलिया में किस जाति के किसान
सर्वाधिक संख्या में थे। जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसमें किस जाति द्वारा जो प्रारंभ किया गया था, वो तो यहाँ पर जो ताकड़ जाति के लोग किसान थे उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो प्रथम जो व्यक्ति थे वो गंगाराम ताकड़ थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है हमारा कि चित्तौड़गढ़ के भैंसौरगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी बाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन काल में जो है वो जो है उपरमाल के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन पर चलते हैं हम कि जो सर्वप्रथम जो है आंदोलन कहाँ पर हुआ था। जो वो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो राजस्थान का सर्वप्रथम आंदोलन व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो है बिजोलिया किसान आंदोलन वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा कि बोम्मट भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो बोम्मट भील आंदोलन है जिसे एकी आंदोलन भी कहा जाता है, जो उसका नेतृत्व करते थे जो थे वो यहाँ पर मोतीलाल तेजावत थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना जो है वागड़ क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर के अंदर की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? तो वागड़ के जो गांधी हैं भोगीलाल पांडे हैं उनके द्वारा की गई थी। जो हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि अमर शहीद नानक भील का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है? जो नानक जी भील जो शहीद हुए हैं वो कौन से आंदोलन में हुए? तो जो बूंदी जो आंदोलन है 1922 के अंदर हुआ था उसी में शहीद हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो हमारा प्रश्न है आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा प्रचार तथा सामाजिक कुर्तियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? जो आदिवासियों को जो है बढ़ावा देने के लिए या फिर उन्हें उनकी शिक्षा में सुधार के लिए जो है योगदान जो है किसका रहा है? तो यहाँ पर जो राइट जो आंसर है आपका वो जो हरिदेव जोशी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला कौन सा किसान आंदोलन था? जो यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ पर कई बार बिजोलिया किसान आंदोलन का जो क्वेश्चन है यहाँ पर कई बार बन चुका है कि वो कौन सा आंदोलन जो सर्वाधिक लंबे समय तक चला या जो प्रथम किसान आंदोलन था वो कौन सा था? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन जो है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। जो क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना। अगर यहाँ पर जो आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी उनके बारे में पूछा है। जो यहाँ पर जो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना जो है वो भोगीलाल पांडे द्वारा की गई थी। और अगर आपको यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि वागड़ की आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? जो आदिवासियों के मसीहा है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह किसने दी थी? जो बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ था वो सर्वप्रथम जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? वो जो आपको यहाँ बता दूं कि जो साधु सीताराम दास थे उनके द्वारा ही सर्वप्रथम जो है आवाज उठाई गई। और उसके बाद में जो विजय सिंह पथिक थे 1915 के अंदर राजस्थान में आए थे। जो विजय सिंह जो पथिक जो थे 1915 के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में आए थे। और 1916 के अंदर जो साधु सीताराम जी दास द्वारा जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो विजय सिंह को सौंप दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में होता है? या सुअर के कारण जो आंदोलन हुआ था वो जो है यहाँ पर आपके अलवर के अंदर हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया था?
जो महात्मा गांधी जी द्वारा जो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो रियासती जो राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए उन राजाओं को जो है उनके अधीन करने के लिए जो जो नारा चला गया वो था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो है यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है हमारा कि जयपुर में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस संगठन में हुआ था? तो जो जयपुर जो प्रजामंडल है उसका जो संगठन है वो आज़ाद मोर्चे द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि जैसलमेर में स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलनों के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का जो देवासन है वो कैसे हुआ था? जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था पहले ही कि सागरमल गोपा जो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी जो हत्या है जेल में की गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो ए जो है एकदम राइट हो जाएगा, जेल में हत्या की गई थी। और अगला जो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1942 में हुए वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय नेता ने किया था? यहाँ पर जो उद्घाटनकर्ता जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो उद्घाटनकर्ता जो थे वो जो है जे बी कृपलानी जो है यहाँ पर जो उद्घाटनकर्ता थे, और इसके अध्यक्ष जो थे वो मणिलाल वर्मा थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा कि उदयपुर में अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का जो 6ठा अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में जो बुलाया गया? तो यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर है जो जमनालाल बजाज जो है उनकी अध्यक्षता में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा कि जोधपुर में मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना जो कब हुई थी? जोधपुर में जो मारवाड़ सभा की स्थापना जो ऑप्शन बी जो है 1921 के अंदर हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा वो भी जोधपुर प्रजामंडल से है कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? वो जो है 1934 के अंदर हुई थी। और जो इसकी स्थापना जो है जय नारायण व्यास द्वारा की गई। और जो इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो भंवरलाल सराफ थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राष्ट्रीय संगठन गठित किया गया? जो जोधपुर प्रजामंडल का जो है जो नाम जो है परिवर्तन किया गया था वो जो है क्या रखा गया था? तो वो रखा गया था मारवाड़ लोक परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा व भाग नहीं लिया? तो ऐसी कौन सी रियासतें थी जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन जो थे उनमें भाग नहीं लिया है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो अलवर, जयपुर, जैसलमेर जो तीनों जो एकमात्र ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और स्वयं को अलग रखा। जो आपका ये राइट आंसर है उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के अध्यक्ष बने थे। जो भरतपुर जो प्रजा परिषद पूछा है, प्रजामंडल नहीं पूछा। जो परिषद के जो अध्यक्ष थे वो मास्टर आदित्येंद्र नाथ जी थे। जो जोधपुर जो है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो 1938 के अंदर हुई थी। और जो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे किशन लाल। अगला जो प्रश्न है हमारा कि मेवाड़ का वर्तमान शासक जो नामक जो पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो जो पुस्तक जो मणिलाल वर्मा द्वारा जो है यहाँ पर लिखी गई थी। और एक और किताब है उसका नाम है मेवाड़ पुकार, जो वो मोतीलाल तेजावत द्वारा लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष व उसके अध्यक्ष कौन थे? जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो कब हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर जो मैं बता दूं आपको कि मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। जो समिति थी वो बलवंत सिंह मेहता समिति थी और उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया था। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो है प्रश्न हमारा कि पंछेड़ा नामक लोकप्रिय गीत जो है किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचा गया है? जो पंछेड़ा नामक जो गीत हैं वो यहाँ पर जो माणिक्यलाल वर्मा जो है उनके द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला जो प्रश्न है हमारा वो आ चुका है कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे? जो मेवाड़ की पुकार है जो
जो ये है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये यहाँ पर जो मोतीलाल तेजावत जो हैं जिन्हें आदिवासियों के मिसिया कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा किया गया है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि 1915 में बिजोलिया में विद्या जो प्रचारणी सभा थी उसकी स्थापना किसने की थी? विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के जो मुख्य कार्यकर्ता थे, प्रेरणाकर्ता थे, जो वहाँ पर विजय सिंह पथिक थे, उनके द्वारा की गई थी स्थापना। अगला जो प्रश्न है, अगला और लास्ट जो प्रश्न है हमारा कि सन 1938 में भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है यहाँ पर किशनलाल जोशी है उनके द्वारा की गई थी। और भरतपुर जो प्रजा परिषद है उसकी स्थापना 1939 के अंदर की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र नाथ थे। तो यहाँ पर जो है हमने बीएसटीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तीन टॉपिक में से बने थे, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन व जनजाति आंदोलन में से जितने भी जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। और यही क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपके बीएसटीसी में से लगभग यहाँ पर जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक में से बनने वाले हैं।